हाँ, सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं। तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था ये देख लेते हैं और जल्दी से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कहां तक छोड़ा था आपका? चलो, रुको, नोट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। सही होने दो। हाँ, हो गया सही। देखो बच्चों, मैंने कल की क्लास आपकी यहाँ पर छोड़ी थी कि कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस स्टेट पर काटते हैं। तो उसकी मैं इंग्लिश नहीं लिखवा पाई थी कल, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो हम पहले तो उसकी इंग्लिश लिख लेते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिल्कुल अब ध्यान देंगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट। ये क्या करती है? लाइन इंटरसेक्ट इन छत्तीसगढ़। इंटरसेक्ट इन छत्तीसगढ़। तो ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ये कल की क्लास की जो मैंने हिंदी लिखवाई थी ना, भारतीय कर्क रेखा में भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस स्टेट पर काट रहे हैं, तो वो रह गई थी। अच्छा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है ये बताएं सभी। सभी बच्चे ये बताएं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। मतलब भारत तो तुम्हें पता ही है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? मैंने आपको बहुत अच्छे से यहां पर विस्तार पूर्वक बताई हुई है कौन सी है। रुको, मैप। भारतीय मानक समय रेखा ये है अपन भारतीय मानक समय रेखा। देखो, ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसे बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। आपको देखना है कि भारत में किस तरीके से होकर गुजर रही है। इसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये भारतीय मानक समय रेखा है, ये आपने देख ली। अब एग्जामिनर इससे क्वेश्चन कैसे करेगा? एग्जामिनर इससे क्वेश्चन ये पूछता है कितने देशांतर से ली गई है। तो आपको एग्जैक्ट याद रखनी है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। पूर्वी देशांतर से ली गई है।
मतलब ये किस देशांतर से ली गई है, हमेशा एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है। तो आप क्या बोलोगे, ईस्टर्न, पूर्वी देशांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पूर्वी देशांतर को इंग्लिश में बोलते हैं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। क्यों ली गई है, क्योंकि ये जो प्रयागराज का मिर्जापुर है इसे 2 भागों में डिवाइड करता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है, पता चल गई ना कौन सी है, ये बिल्कुल भारत के बीचों बीच ली गई है भारतीय मानक समय रेखा। क्या, क्योंकि हमें एक ही अपना जो है भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से हो गई है, प्रयागराज के कहां से, पहले होता था नैनी से, लेकिन अब जो नया डाटा आया है वो ये है प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। कहां से ली गई है, प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। IST which passes through मिर्जापुर ऑफ प्रयागराज मिर्जापुर ऑफ प्रयागराज इन यूपी। अच्छा, अब जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से ली गई है। बच्चों आप बहुत सारे बच्चे हैं, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मैं आपकी जो डाउट्स हैं वो अभी लास्ट में लूंगी, लास्ट के 5 मिनट्स में। अभी कोई बच्चा कुछ पूछेगा तो पता भी नहीं चल पाएगा। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से ली गई है, तो आप क्या बोलोगे, 5 राज्यों से ली गई है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। स्टेट। अब इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, तब आप क्या बोलोगे, मतलब वो कौन कौन से राज्य हैं, किसी को ऐसे याद नहीं होते, तो वो जो ट्रिक है वो आप बताओगे मौका, MOUCA, मौका। मौका से कौन कौन से स्टेट हो जाएंगे जरा मुझे बताएंगे। तो आप बोलोगे मैम एक तो MP हो गया, एक उड़ीसा हो गया, एक उड़ीसा हो गया बच्चों, एक यूपी हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया, CG लिख दूं मैं इसे, CG छत्तीसगढ़, और एक हो गया आंध्र प्रदेश। AP का मतलब होता है आंध्र प्रदेश। अच्छा, आप मैम इन्हें मैप में ड्रॉ करके बता दो। तो जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कहां से ली गई है, तो वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, वो कहां से वो लाइन खींची गई है, बताओ जल्दी से। तो आप बोलोगे देखिए मैम, मैंने कहा हाँ हाँ बच्चों दिखाओ कहां से ली गई है। यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ऐसे है, ऐसे है बच्चों, देख लो। अब कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं वो आप देख लो इसमें, है ना। तो अब यहां पर आप बच्चे बताओगे मैम देखो वो यूपी से ली गई है, दिख रहा है, MP से भी ली गई है मैम जी, और मैंने कहा छत्तीसगढ़ से ली गई है, तो आप बोलोगे यस मैम छत्तीसगढ़ से भी ली गई है, और उड़ीसा से भी ली गई है, उड़ीसा से भी ली गई है, और आंध्र प्रदेश से भी ली गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से ली गई है, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये क्या है, ये आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड
टाइम, यानी इसे क्या बोलते हैं हिंदी में भारतीय मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा 5 स्टेट से ली गई है, वो किन किन से ली गई है ये आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अच्छा, अब इससे क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा, जैसे भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से कितने घंटे आगे है, ये क्वेश्चन आता है। जैसे भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कैसे, अब आपको कैसे पता चलेगा? पांच घंटे 30 मिनट आगे है, तो IST is 5 hours 30 minutes ahead of the Greenwich Mean Time of the Greenwich Mean Time। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तो ग्रीनविच क्या है? आपसे कोई ये पूछे तो आप क्या बताओगे? मैम ग्रीनविच ना लंदन में एक जगह है। क्या बोलोगे? ग्रीनविच जो है वो लंदन के दक्षिण पूर्व में एक क्षेत्र है। तो आप ग्रीनविच इन द साउथ ईस्ट ऑफ लंदन, अगर मैं आपसे कहूं, क्योंकि भारत का समय जो है ग्रीनविच माध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, तो मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं, अगर लंदन में 2 बज रहे हैं तो भारत में कितने बज रहे होंगे? आप मुझे बताओ। अगर लंदन में 2 बज रहे हैं तो भारत में कितने बज रहे होंगे? तो आप क्या करेंगे, लंदन का जैसे 2 बज रहे हैं तो उसमें 5 घंटे 30 मिनट ऐड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? तो आप क्या बोलोगे, कितना हो जाएगा? बस उसमें क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना, जैसे 2 + 5 ये ऐड करना, तो आप अपने भारत का समय निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने बज रहे होंगे बताना जरा कमेंट सेक्शन में। तो भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच नाम की एक जगह है लंदन से, तो वेरी गुड 7:30। बस इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना, बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहां तक क्लियर हो गई? तो ग्रीनविच लंदन के दक्षिण पूर्व में एक क्षेत्र है। तो मैंने कहा बच्चों की लंदन में 2 बज रहे हैं तो भारत में कितने बजेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 2 + ये 5 घंटे 30 मिनट ऐड करने हैं। 5 घंटे 30 मिनट ऐड करने, तो बस आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप बोलोगे मैम 7.5 घंटे, है ना? क्लियर है बच्चों? तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? तो ग्रीनविच लंदन में एक जगह है, ये ध्यान रखना, लंदन में एक जगह है, ये बहुत अच्छे से याद करते हुए चलना है। भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा आपको, मुझे 101% इतना मैं श्योर हूं कि आपको याद हो गई होगी। अब बच्चों एक क्वेश्चन बहुत एग्जामिनर पूछता है, एग्जामिनर का फेवरेट है। देखो इधर आओ, ये मैप आप देख पा रहे होंगे कि भारत का ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन बताइए और भारत का नॉर्थ टू
साउथ एक्सटेंशन बताइए। भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार बताओ और भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार बताओ कितना है। बताओ भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण, तो देखो ये पूछ रहा है उत्तर, और यहां से ये पूछ रहा है। तब बताओ भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, तो आप क्या बोलोगे मैम ये 32-14 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है 29-33 किलोमीटर। एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, ऐसे कि अब मैं आपसे जैसे क्वेश्चन करूं कि मुझे बताओ भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार बताइए क्या होगा। क्या होगा भारत का पश्चिम से पूर्व, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन। क्या बोलोगे भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार 29-33 किलोमीटर। अब भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार बताइए। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार बताइए, तो आप क्या बताओ, नॉर्थ टू ईस्ट एक्सटेंशन बताइए। नॉर्थ टू ईस्ट एक्सटेंशन बताइए, नॉर्थ टू ईस्ट एक्सटेंशन। तो आप क्या बोलोगे, नॉर्थ टू ईस्ट एक्सटेंशन जो है, नहीं नॉर्थ टू साउथ होगा ना बच्चों, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे मैम 32-14 किलोमीटर। तो ये भी याद हो गया कि भारत का पश्चिम से पूर्व, यानी ये आपको ध्यान रखना है, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, तो वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन 29-33 किलोमीटर, और ये नॉर्थ है ये साउथ है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना हुआ, 32-14 किलोमीटर हुआ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात कर लेते हैं। आगे अब आपको मैं सिखाती हूं तटीय राज्य, ध्यान देंगे सभी। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोस्टल स्टेट है, इन्हें जरा काउंट करना कितने हैं, गिनो अपने आप, मैं आपसे पूछ रही हूं। तो आप क्या बोलोगे मैम 9 है, जरा कैसे गिनना तटीय राज्य हिंदी में, तो गिनो जरा 1 2, और ये छोटू सा गोवा भी है ना, तो 3 और 4 5 6 और 7 8 9, तो कितने हो गए, तटीय राज्य 9 हो गए हैं। कितने हो गए, 9 तटीय राज्य 9। तो एग्जामिनर पूछता है कि कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8। तटीय राज्य कितने हैं, 9। भारतीय मानक समय की रेखा कितने राज्यों से ली गई है, 5। ये एग्जामिनर की फेवरेट क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछता है। तो तटीय राज्य कितने राज्यों से लिए गए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से ली गई है, और भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से ली गई है। अब मैं कहने लगी तटीय राज्य क्या होता है। आप इसको देखो, यही ऊपर पानी नजर आ रहा है, जो नीले रंग का है बच्चों ये पानी है। तो ये ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ अपने सीमा लगा रहे हैं, जो सी के साथ, मतलब ऐसे ये कोस्टल स्टेट हैं जो ये बॉर्डर, अपना जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो सी या ओशियन के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो ये वो राज्य हैं, तटीय राज्य या कोस्टल स्टेट उन्हें बोलते हैं, जो समुद्र, ऐसे राज्य जो समुद्र के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, जिनके बॉर्डर, ऐसे स्टेट जिनके बॉर्डर सी और ओशियन से
टच होते हैं उन्हें बोला जाता है तटीय राज्य। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा दूं, क्लियर है? कोई आपसे पूछे मैम तटीय राज्य क्या है, तटीय राज्य क्या है, तो आप क्या बताओगे? सिंपल सी डेफिनेशन, आप बोलोगे वह राज्य होता है, वह राज्य या क्षेत्र होता है वह राज्य या क्षेत्र होता है जिसकी सीमा समुद्र, समुद्र या महासागर से मिलती है। इसे बोलते हैं तटीय राज्य। एक कोस्टल स्टेट A coastal state is a state or territory is a state of territory that borders a देखो बच्चों, अभी तो हम बाइलिंगुअल लिखकर पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी जैसे आगे आगे चीजें होंगी तो कुछ फैक्चुअल डाटा भी आएगा, वो मैं पीडीएफ से करवाऊंगी। मेरे बच्चों इतनी आप बात बहुत अच्छे से दिमाग में रखना, है ना? कुछ फैक्चुअल डाटा होगा तो मैं उन्हें बार बार बाइलिंगुअल लिखने में मेरे को भी परेशानी आएगी और फिर बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, जिससे कि आपका सिलेबस भी डिले हो जाएगा और मेरे बाद इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट होनी है। तो अभी हमें एक मतलब मिनिमम क्लासेस में, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारी ज्यादा से ज्यादा मैं चाहती हूँ 50 क्लास चली जाए, 50 से 51 क्लास ना हो तो उसमें हमारा कोर्स कवर हो जाए और फिर इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाए। तो इस तरीके से हम कवर करेंगे चीजें। ए कोस्टल स्टेट इज ए स्टेट और टेरिटरी दैट बॉर्डर्स अ सी और ओशन, है। तो यहाँ पे आपको ये चीजें मतलब याद रखना है, जो फैक्चुअल डाटा है वो हम उससे कवर करेंगे। तो तटीय राज्य याद हो गए कौन कौन से हैं? मैं तटीय राज्य अगर आपसे कोई पूछे कि आप मुझे बताओ कि कोस्टल स्टेट कौन कौन से हैं, नाम बता सकते हो? चलो खुद बताओ अब नाम। अब आपका टेस्ट ले लू ना, नाम बताइए ना तटीय राज्य। कितने? 9। तो कोस्टल स्टेट नाम बताओ कौन कौन से बताएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब मुझे गिन के बताओ कौन कौन से थे, ये तो काम तुम्हारा ही है ना। चलो, गुजरात, महाराष्ट्र, बोलते रहो ऐसे ऐसे, मतलब ये अपने मन में आप अपने आप बोल सकते हो या नोट्स बनाने पे ध्यान दो, है ना, मेरे साथ साथ। गोवा, कर्नाटका, केरला, केरला हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल लास्ट। अब जो कि मैंने आपको मैप में यहाँ पे ड्रॉ करके बहुत अच्छे से सब देखे हैं कि आंध्र प्रदेश कैसा है, कौन कैसा है, सब यहाँ दिख रहा है ना। अच्छा, कोस्टल स्टेट तो तुम्हें पता चल गए। अब कोई आपसे ये क्वेश्चन करने लगे, भैया कोस्टल यूनियन टेरिटरी भी तो बता दो, तटीय केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। कोई ये थोड़ी है वो यही पूछेगा। चलो, तटीय केंद्र शासित प्रदेश, जो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश बताइए भारत के, ऐसी यूनियन टेरिटरी बताइए इंडिया की जो सी के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करती हो, तटीय केंद्र शासित प्रदेश। तो इसे क्या बोलते हैं? कोस्टल यूनियन टेरिटरी।
बताओ कौन कौन सी हैं? तो 1, 2, 3 और 4, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। बोलो कौन कौन सी? अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार हो गया, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, पुदुचेरी, दमन दीव, दमन दीव एंड दादर नागर हवेली। एंड दादर नागर हवेली। अब आप आराम से देखो, दादर नागर हवेली, ये आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए कि अच्छा मैम हम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। तो ये तटीय राज्य और तटीय केंद्र शासित प्रदेश कोई आपसे पूछे तो आप तुरंत बता दीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत एग्जामिनर पूछता है ना, एक क्वेश्चन बहुत एग्जामिनर पूछता है, आप मुझे इसका भी आंसर दें। मैं आपसे कहती हूँ जो लक्षद्वीप है वो किस सागर में स्थित है, आप मुझे बताएं जरा, लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? अरब सागर में स्थित। देखो मैं एक मैप बनाती हूं, देखिए यहां पर है बच्चों अरब सागर, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इसे इंग्लिश में ना लिख दें बच्चों, कुछ इंग्लिश के वर्ड आपको सबको पता होने चाहिए, जो हिंदी मीडियम वाले भी हैं उन्हें भी मैं खासकर बोल रही हूँ। ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर भारत के पूर्व में बे ऑफ बंगाल है। ये भी पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में है और भारत के दक्षिण में कौन सा समुद्र है? तो भारत के दक्षिण में। तो अब आप खुद बताओ, ये इंडिया है बच्चों और इंडिया के पूर्व में बंगाल की खाड़ी पड़ती है और इंडिया के पश्चिम में अरब सागर। तो यहाँ पर जो अरेबियन सी में जो आपको द्वीप मिलेगा और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप मिलेगा वो उनके नाम बताने हैं। तो आप बोलोगी मैम अरब सागर में देखो एक तो मिलता है ये लक्षद्वीप, क्या मिलता है बच्चों? लक्षद्वीप, और एक मिलता है मालदीव। मालदीव दो मिलते हैं ना। बंगाल की खाड़ी में मिलता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये मिलता है, तो खुद देखो आप, है ना। और भारत के ये कहां पर है बच्चों? तो आप बोलोगे मैम ये ईस्ट में है, ये वेस्ट में है, और ये कहां पर है? ये इंडियन ओशन साउथ में। ये इन हिंद महासागर की ही दो शाखाएं हैं, ये जिन्हें भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और जिन्हें भारत के पश्चिम में अरब सागर शाखा के नाम से जाना जाता है। तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो आप बोलोगे लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। क्या बोलोगे आप? कि लक्षद्वीप सिचुएटेड इन अरेबियन सी। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप सिचुएटेड कहां पड़ता है? इन अरेबियन सी, इन अरेबियन सी। फिर मैंने आपसे पूछा कि अंडमान निकोबार कहां पर स्थित है? बताओ। ये कहां पर मिलेगा? तो आप बोलोगे मैम बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये कहां स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, सिचुएटेड इन दी बे ऑफ बंगाल। अंडमान निकोबार सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। क्या आपको समझ में आया? है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से ये चीजें कंठस्थ होनी चाहिए कि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है,
अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है? ये बताइए, ये बताइए, यहां तक समझ में आया? कोस्टल यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है ऐसे यूनियन टेरिटरी, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनकी सीमा समुद्र से लगती हो। बस, खत्म। कुछ और थोड़ी सुनना है। अभी सब केंद्र शासित प्रदेश तब आगे जिक्र करूंगी, केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना कब हुई, कैसे बने, सब हम आगे बहुत विस्तार पूर्वक चीजों को कवर करेंगे। अब देखो आगे आते हैं यहां पर। ओल्ड डाटा, अभी न्यू डाटा भी आया है, पहले ओल्ड डाटा कवर करवा देती हूँ। देखो, अगर आपसे कहें मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई बताओ क्या है? मुख्य भूमि, अब तुम्हें पता है मुख्य भूमि क्या होती है? अभी बताती हूँ। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी होती है? 6100 किलोमीटर होती है। अब मुख्य भूमि है कौन सी? इसे बोलते हैं मुख्य भूमि। मतलब आपको पता होता है ये भारत का मेन लैंड है। ये भारत का क्या है? मेन लैंड। जैसे हमारे परिवार का मुखिया हमारा पिता होता है, उसी तरीके से ये मुख्य भूमि है। टोटल मेन लैंड कोस्टल लेंथ बच्चों इतनी है इसकी, मुख्य भूमि की अगर गिने तो टोटल मतलब इतनी मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, यानी यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो टोटल मेनलैंड, टोटल मेनलैंड, तुम्हें पता होना चाहिए ना कि भारत का मेनलैंड है कौन सा, तो कोस्टल लेंथ। तो आप बोलोगे मैम अच्छा ये है 6100। अच्छा, अब मैं आपसे इसमें कहने लगी इसमें दो द्वीप और ऐड कर देते हैं, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई। द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई जो है 7516.67 किलोमीटर है। यह आपको ध्यान रखना। इसमें आपका जो जुड़ेगा अंडमान एंड निकोबार, कौन सा जुड़ेगा बच्चों? अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप जुड़ेगा। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप जुड़ेगा। अंडमान एंड निकोबार प्लस द्वीप ये जुड़ेंगे, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप ऐड होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो तब कितनी हो जाएगी? जैसे 6100 में हम इन दोनों को भी जोड़ देंगे, तब क्या आएगा? 7516.67 किलोमीटर लॉन्ग। अब क्या होता है? अब क्या होता है कि भारत की तट रेखा की पुनर्गणना हुई। अब देखो अभी अभी न्यू डाटा आया है 2025 में, तो मैं यहाँ पर कुछ न्यू डाटा भी इंक्लूड करवा रही हूँ साथ में, ध्यान से सुनेंगे सभी। न्यू डाटा, भारत की तट रेखा की पुनर्गणना हुई। भारत की तट रेखा की पुनर्गणना, पुनर्गणना किसने करी? तो आप बोलोगे मैम गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने करी, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार। हमें कैसे पता चला कि तटीय जो सीमा है उसकी गणना हुई है? तो हमें बताया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये कि भारत की जो तट रेखा की लंबाई है, उन्होंने ये बताया कि भारत की तट रेखा की लंबाई, तट रेखा की लंबाई जो है अब
भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी थी? एग्जैक्ट ये ली थी ना, 7516.67 किलोमीटर से बढ़कर कितनी हो गई है? जरा एक बार इसे पढ़ना, जरा देखना अपना आप, जरा इधर देखो, सब कितनी हो गई है, क्या लिख के बताओ कि अच्छा मैम इतने से बढ़कर इतनी हो गई। तो इसे एग्जैक्ट, दोनों को एग्जैक्ट याद करना है, दिल दिमाग दोनों में छाप लेना है। तो अब तुम बताओ कि अच्छा मैम 11,098 याद करना है। मैंने कहा दोनों याद करो, एग्जामिनर अभी भी कुछ भी दे सकता है भाई, एग्जामिनर का भरोसा नहीं, वो पुराना डाटा पूछ ले, तो आपको पुराना भी याद रखना है। अच्छा, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन है? ठीक है, चलो अब आ जाओ। तो सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, तो पहले भी गुजरात था और अब भी गुजरात है। सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, अभी तो हमें ओल्ड डाटा और न्यू डाटा दोनों में पढ़ना पड़ेगा। ओल्ड डाटा के अकॉर्डिंग कौन है? देखो 1, 2, 3 और 4, जो सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य है वो पहले भी गुजरात था और अब भी गुजरात है, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु। मैम ये बढ़ कैसे गई 11,098? किसी के मन में ये डाउट आ रहा होगा। तो अब की बार जो गणना हुई है ना 2025 में, उसमें जो डेल्टा, एस्चुरी, खाड़ियां, गल्फ, सबको जोड़ लिया। पहले ये सब नहीं थी, आधार रेखा से ही उसकी लंबाई करते थे पहले, लेकिन अब की बार डेल्टा, खाड़ी वगैरह सबको ही जोड़ लिया गया, तो इसलिए बढ़ गई। कि मैम बढ़ने का क्या रीजन है? तो ये ओल्ड डाटा के अनुसार सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य गुजरात, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र। अब आप बोलोगे मैम न्यू डाटा के अकॉर्डिंग कौन से हैं, हमें ये भी पता चलने चाहिए। तो ये न्यू डाटा, तो आप बोलोगे नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 और नंबर 3, बताओ कौन कौन से? क्या? तो गुजरात, तमिलनाडु, अब की बार देखो दूसरे नंबर पे ओल्ड डाटा में आंध्र प्रदेश है ना, ध्यान से इधर आओ, आंध्र प्रदेश, इधर 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 सब बच्चे। और देखो दूसरे नंबर पे मैंने क्या लिख दिया न्यू डाटा में, तमिलनाडु, और फिर तीसरे नंबर पे आएगा आंध्र प्रदेश। दिमाग में बिठा लेना। वैसे तो मैं बताऊं, इतने एग्जाम हो गए, मैं 2025 से बच्चों में तो एग्जामिनर, मैं तो यही देखती रहती हूँ कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आए। इतने पेपर हो गए यूपी के, इतने एसएससी के, मतलब मेरे हिसाब से तो अभी तक ये जो डाटा चेंज हुआ है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन कुछ बना नहीं है, बना ही नहीं, अभी तक नहीं बना। जब बनेगा तो मैं पक्का आपको बताती और उसमें चीजें ऐड भी करवाती ना। ये अभी तक किसी एग्जाम में 11,098 मैंने तो किसी एग्जाम में नहीं देखी। मैं तो अभी भी यही देख रही हूँ कि भारत की तट रेखा की लंबाई, अभी भी वो पुराना डाटा को ही टिक करवा देते हैं, नहीं देते किसी भी एग्जाम में। अब बाकी तुम्हारे एसएससी के एग्जाम में दे दे तो ये भी एक अलग बात है, वरना मैं आपको बता रही हूँ है। तो यहां तक ओके है, यहां तक आया समझ में सभी बच्चे? यस मैम बोले। मैम नोट्स अपने से बनाने पड़ेंगे क्या? प्रिंस शर्मा, मैं कैसे आपको लिखवा रही हूँ, मेरे साथ साथ वैसे ही लिखते चलो, मैं भी तो लिख रही हूँ, आपको लिखते लिखते समझा रही हूँ, तो लिखते लिखते चलते रहो तुम भी। पीडीएफ से पढ़ाइए मैम, पीडीएफ से मैं पढ़ाऊंगी, अभी 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 उससे ही चलो। जब लगेगा कि फैक्चुअल डाटा आ रहा है तो हम पीडीएफ ही यूज करेंगे, क्योंकि ऐसे फिर हो नहीं पाएगा, और विनय सर की भी क्लास करनी है हमें। हाँ जी, यस मैम, तटीय क्षेत्र में। तो समझ में आई चीजें? मैं बिल्कुल परेशान ना हो, बाइलिंगुअल इसलिए पर लिखती हूँ क्योंकि दोनों बच्चे हैं। तो सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य क्या है बच्चों? गुजरात। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला। और सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, तो आपको दोनों याद रखने हैं।
तो सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है दोनों में ही? कि मैम गुजरात है। गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री। ये इंग्लिश में नहीं लिखा ना, गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री। अच्छा, ये हो गया। अब आपसे ये भी तो पूछा जाएगा कि मैम सबसे लंबा तो आपने बता दिया, सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य भी बता दिया जाए। क्या है सबसे छोटी तटीय सीमा? अपने आप भी थोड़ा मन लगा के पढ़ो इधर। तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, तो आप क्या बोलोगे? गोवा। गोवा हैज द स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री। खत्म। अच्छा, अब और आगे की कहानी सुनो। कहानी ऐसे है, कुछ इस प्रकार है, देखो। अगर दोनों आ जाए तो मैम कौन सा टिक करें? ये सब काफी बच्चों का क्वेश्चन होता है, लेकिन कभी दोनों नहीं आते, हाँ। एक बात सुनो, मैं टॉपिक वाइज टॉपिक बाय टॉपिक ही चल कर रही हूं, ये बात ध्यान रखना। बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं हो रहा, सब चीजें सीक्वेंस से चल रही हैं। या आपको ही अगर कोई बच्चा ऐसा है तो वो आपको ही दिमाग में फेर है उन चीजों का। मैं हर चीज आपको सीक्वेंस से लेकर चलूंगी, ये मैं खुद प्रॉमिस कर रही हूं आप सबसे। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आई। अब देखो आगे मेरी कहानी सुनो। कहानी बड़े ही मजेदार है। हाँ, कहानी देखो, ये देखो, आप इस डाटे को देखो। ये डाटा ना आपको बस देखना है, क्योंकि आपको मुझे सब चीजें दिखानी है। इधर आओ, सब सब इधर आओ बच्चों। ये कोस्टल स्टेट है, ये कोस्टल स्टेट का जो डाटा है, ये देखो 1970 जो तटीय राज्यों की जो तटीय सीमा है उसको कब गणना की गई थी? 1970 में गणना की गई थी। तब गुजरात की जो लेंथ थी वो 12-14 किलोमीटर थी। गुजरात की लेंथ बच्चों कितनी थी? 12-14 किलोमीटर। दिमाग में बिठा लो, कितनी थी बच्चों? गुजरात की 12-14 किलोमीटर थी। किसकी? गुजरात की। लेकिन अब उसी गुजरात की जब 2025 में गणना की तो 2340, लेकिन अभी भी यही बड़ा ही माना जाता है। अभी भी ये भी बड़ा ही माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अच्छा मैम जी, ये ध्यान रखो गुजरात की। इसको बच्चों कोई जरूरी नहीं है याद करना, मैं इसमें बस शुरू की दिखा रही हूं। जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की 1970 में जब गणना हुई थी कि तटीय सीमा कितनी है महाराष्ट्र की, तो वो कितनी थी? 652, 652.6 थी। और अभी महाराष्ट्र की कितनी हो गई? 877.97 हो गई। ये आप देख सकते हैं। गोवा की 1970 में कितनी थी? 101 थी। अब कितनी हो गई? 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग 193 हो गई। कर्नाटका की तटीय सीमा 280 थी और अब 343 हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। ये एग्जाम में नहीं आता, तो मैंने शुरू की 3-4 लिख दी है। नोट्स में ये मैं बना, देखो 1970 में कितनी थी, जरा इधर काउंट करना, जरा जरा नजरें इधर बढ़ाओ।
तो ये कितनी हो गई अब 75 16.6। देखो ये लिखा हुआ है, इन्हें सबको ऐड करेंगे तो अब ऐसे ही जब इन्हें ऐड किया तो कितना लिखा 11,098.81, ये इतनी आई निकल के। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ? आराम से देखो पहले आप। ये तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ना। अब यहां तक आपको ये स्टेट वगैरह तो सब दिख रहे हैं, ये आप अपना आराम से कर लीजिए। हाँ, तो यहां तक क्लियर? ये किसी को देखो एग्जामिनर आपसे पूछता नहीं है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये बच्चों कर्नाटका है, कर्नाटका है, ये केरला है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा है, ये वेस्ट बंगाल, ये दमन एंड दीव, ये पुदुचेरी, और इसमें कराईकल और यनम, इसमें तीनों की मिलाकर है, और ये लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड। एंड और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये गूगल से उठाया हुआ है ना, तो ये नीचे टोटल किलोमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये स्टेट है। अब देखना, तो ये 1900 जो कोस्टल लेंथ है, ये 1970 का डाटा है, और अब कितना है 2025 का डाटा है। ये 2025 का डाटा है, समझे? ये आपको दिखाना है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आप ये सारा अच्छे से लिख लीजिएगा। नहीं, ये डाटा बिल्कुल नहीं याद करना, ये याद नहीं करना है बच्चों, ये सिर्फ आपको दिखाया है, ये याद नहीं करना है। इससे कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता है, इसे आप होपलेस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इससे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो बिल्कुल आपसे मैं प्रॉमिस कर रही हूं, इससे कभी क्वेश्चन बनता नहीं। हमारा काम है कि हमें जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट थी वो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, तो बस वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। बाकी इसे कॉपी में भी मत लिखिएगा, किसी का मन है तो वो लिख सकता है, अदरवाइज रहने दीजिएगा। तो ये आपको यहां तक पता चल गया। अब आज का जो है ये है भारत। भारत के पड़ोसी देश देखो, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश देखो, भारत के पड़ोसी देश ये क्या है? नेपाल। आप ये देखो, अच्छा मैम नेपाल कहाँ है, भूटान कहाँ है, बांग्लादेश कहाँ पर है, म्यांमार कितना बड़ा है, इस मैप में आप ये देखो। आज अब नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है, भारत के पड़ोसी देश।
ओके। अच्छा, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान, तो ये इनके शेप पहचानो। पाकिस्तान की शेप कैसी है, अफगानिस्तान की शेप कैसी है, नेपाल कितना बड़ा है, भूटान कितना बड़ा, बांग्लादेश कितना बड़ा, म्यांमार कितना बड़ा। तो जलीय सीमा, और जलीय सीमा ये तो देखो, ये जो है भूमि के साथ ये स्थलीय सीमा लगा रहे हैं। म्यांमार भारत के साथ स्थलीय सीमा लगाता है, और ये जलीय सीमा वाटर बॉडी श्रीलंका व मालदीव कि श्रीलंका और मालदीव। जलीय सीमा लगाने वाले देश कौन से हैं, तो श्रीलंका और मालदीव हैं। तो आपको ये पाकिस्तान की शेप देखो। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, कोई एग्जामिनर आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे कि मैम जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो 7 हैं, 7 हैं, 7 हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जलीय सीमा लगाने वाले कितने देश हैं, तो जलीय सीमा लगाने वाले 2 देश हैं, 2 देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। इनकी शेप पहचाननी है आपको। अब मुझे आपका बताइए, कुछ डाउट हो तो ये बता दीजिए, पूरे बच्चे सभी डाउट बता दीजिए। तो ये आपको समझ में आया यहां तक? अच्छा, तो सबके आपने शक्ल पहचान ली, कौन कैसा है ये बताओ। पहले आप शक्ल पहचान लो, बहुत अच्छे से शक्ल पहचानिएगा सभी स्टूडेंट। तो अब मैं एक बार सबका रिवीजन करवा दूं, चलो आओ यहां तक। पहले तो मैं इसकी पीडीएफ बना रही हूं, मैंने आज बच्चों आपको पढ़ाया क्या। मैंने आपको पढ़ाया सबसे शुरू में कि भारतीय मानक समय रेखा, और वो द टॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट इन छत्तीसगढ़, ये बताया था। अच्छा, अब देखो भारतीय मानक समय रेखा कितने देशांतर से ली गई है, तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। भारतीय मानक समय रेखा कहां से ली गई है, ये भी इंपॉर्टेंट कि प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। इसके भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से ली गई है, तो 5 राज्यों से। उन राज्यों के नाम क्या है, तो एक ट्रिक है बच्चों, ट्रिक का नाम मैंने क्या बताया था, आप क्या बोलोगे, मौका। क्या बताया था, मौका बताया था, मौका। तो एम से क्या है, तो एम से एमपी, ओ से उड़ीसा, यू से यूपी, सी से सीजी और ए से आंध्र प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से कितने घंटे आगे है, तो भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आईएसटी इज 5 आवर्स 30 मिनट अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच क्या है, लंदन के दक्षिण पूर्व में एक क्षेत्र है। मैंने कहा कि लंदन में अगर 2 बज रहे हैं तो भारत में कितने बजेंगे, तो उसमें ऐड कर देते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और ग्रीनविच बच्चों कहां पर है, जरा बताना। ग्रीनविच भारत में है, तो आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, भारत में नहीं है मैम। फिर मैंने कहा कहां है, तो इधर आओ, तो आप बोलोगे लंदन में। मैम आपने कल किबिथु की डिग्री नहीं बताई थी, किबिथु का डिग्री नहीं बताया था, वो बता दीजिए। रोहित कंडपाल, ऐसा कुछ है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। एक बार मैं पीडीएफ चेक करूं कल की, एसएससी जीडी नोट्स। अभी पता चल जाएगा, मेरे पास नोट्स हैं। अच्छे से। हाँ, तो भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से कितने घंटे आगे, तो 5। हाँ, भारत का पूर्वी बिंदु, सही कह रहे हो भाया। मैंने भारत के पूर्वी बिंदु की डिग्री नहीं लिखवाई थी कल की क्लास में। एक बच्चे ने ये बोला है मैम आपने भारत के पूर्वी बिंदु की, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिख दो कि बिथु की डिग्री, यहाँ से तो समझ जाओगे। ये बच्चों भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का पूर्वी, तो तुम्हें मुझे कल ही बतानी चाहिए थी ये बात, मैं लिखने में भूल गई होंगी। ईस्टर्न मोस्ट है ना पॉइंट, यह है 97 डिग्री 25 मिनट
पूर्वी देशांतर। ओके, इसे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। बच्चों जो भी रह जाए तुरंत के तुरंत पीडीएफ उसी टाइम बताया करो, तो मैं उसी में ही ऐड कर देती, वो लिखने में वो होगी। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, अब लिख दिया मैंने यहां पे, अब ठीक है ना। तो ये कल की क्लास में या तो वहीं अपने पुराने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा बच्चों। एक बच्चे ने याद दिलाया कि आपने मैम ये कल लिखना भूल गई थी, भारत के पूर्वी बिंदु ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये तो आपको पता है किबिथु है, किबिथु अंजाव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और अरुणाचल प्रदेश का ओल्ड नेम नेफा है। नेफा का फुल नेम है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा और अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। और ये भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो किस देशांतर से लिया गया है, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि भारत का पूर्वी बिंदु किस देशांतर पर है, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है वेरी। तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ऐसे याद रखना है ना। तो ये भूलना नहीं है, सब रिवीजन करा करो, और जो भी कुछ रह जाया करे मुझे बताया करो। तो ये है लंदन के दक्षिण में, ये देखो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये कितने राज्यों से ली गई है, तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से। ये भारत का पूर्वी बिंदु कल नहीं बताया था, कल की ही क्लास में ऐड करिएगा प्लीज। भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन 29-33 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 32-14 किलोमीटर। तटीय राज्य बच्चों बाइलिंगुअल लिखा है मैंने, कौन कह रहा है कि मैंने इंग्लिश में लिखा है, बहुत गलत बात है। अगर मैंने स्टेट के नाम ओनली उसमें लिखे हैं, स्टेट के नाम ओनली मैंने किसमें लिखे हैं, तो वह राज्य या क्षेत्र जिसकी सीमा समुद्रीय महासागर से लगती है। तो एक कोस्टल स्टेट इज ए स्टेट और टेरिटरी दैट बॉर्डर्स सी और ओशियन, है ना। तटीय राज्य वो आपने बिल्कुल। बच्चों अगर ये मैंने इंग्लिश में लिखे हैं तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? इसे भी हिंदी में लिखूं? कुछ बच्चे मुझे लगता है इसी को ही कह रहे हैं, लो भाई इसको भी लिख देती हूँ। एक बच्चे ने इस पे क्वेश्चन उठाया है, मैम इसे भी आप उसमें ही लिखो। लो भाई जैसे तुम बोलो लो वैसे ही कर देते हैं। कि कुछ बच्चों ने बोला कि मैम आप इंग्लिश में लिख रही हो, हिंदी में नहीं लिख रही। हिंदी वाले परेशान हो गए भाई, केरल। अब खुश हो जाओ चलो, वो तो अच्छा मैंने रिपीट कर ली चीजें। और किसी की कोई बात हो तो वो भी बताओ। लेकिन स्टेट के नाम कभी भी हिंदी इंग्लिश में नहीं लिखे जाते, एक ही इंग्लिश में वैसे याद कर लो। ये तो कोई बात थोड़ी है तुम्हें कि ये आप हिंदी में लिखवाओगे। अब खुश हो गए या और भी कुछ हिंदी में लिखना है? ये देखो खुश हैं, अभी खुश हो गए। अच्छा, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यहाँ पे ये। और मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है, ये सब वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट। और कितनी हो गई है ये भी वेरी इंपोर्टेंट। अब तो ये ही पूछे जाएगी। तो देखो अभी तो आई नहीं, भारत की तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, ये भी वेरी इंपोर्टेंट। और क्या बचा, सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य गोवा। और ये मैंने आपको पड़ोसी देश दिखाए हैं। पड़ोसी देश मैंने कौन से दिखाए हैं, तो इनकी शेप याद करके लाना। और इसके बारे में बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना, इसे तो बिल्कुल अलग कर देना, ना ही कॉपी में लिखना, मत लिखना, कुछ नहीं आता इससे। और ये देखो, ये तो तुम कर ही लोगे। कल हमारा जो है नया टॉपिक स्टार्ट होगा, भारत के पड़ोसी देश। आज का सेशन कैसा लगा ये बताओ। अब बच्चे कह रहे हैं हाँ जी मैम, हम खुश हो गए। खुश हो गए तुम? सही है।
चलो, तो तुम खुश होनी चाहिए बस। थैंक यू।